हेलो एवरीवन, मेरे भविष्य के डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है। यहाँ से हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों, इसका पहले आपको मैं थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊंगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन की जो वीडियोज है आप ज़रूर देखा करो, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट लगाया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एक बार तो आप 2 बार कोशिश करो कि 2 बार वीडियो देखने की और फिर एक प्रैक्टिस सेट लगाने की। उससे क्या होगा कि आप लोग कभी भी क्वेश्चंस नहीं भूलोगे। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप उनका तुरंत जवाब दे दोगे। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके साथ साथ बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये वर्ल्ड है बच्चों, ये संसार है। इस संसार में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जो सजीव है, सजीवों में होता है। जैसे कि प्लांट्स हो गए, ठीक है, बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है, फंगी हो गई, ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन की एक बार डेफिनेशन देखो आप। इसने कहा द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। इसने कहा कि नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन, नए जो ऑर्गेनिज्म है उसका उत्पादन करना, किससे कि जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से एग्जिस्ट है और उसी की जाति का, उसी स्पीसीज का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पहले से मौजूद हैं, उनको हम कहेंगे पेरेंट्स, ठीक है। और जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल्स। क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल्स उनको हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही छोटी छोटी बातों से ही बनता है। आप लोगों ने पढ़ा होता है बट इतना ध्यान नहीं दिया होता, तो तभी दिक्कत आ जाती है। जो छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा उनका ध्यान जरूर रखना। और जो रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल है बच्चों फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ के ऊपर अगर लिविंग बींग्स को सर्वाइवल करना है, मतलब जीवित रहना है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के 2 लड़के थे, यानी आपके पापा और आपके अंकल। और आपके पापा के अब आप हो, ठीक है, और आपके अंकल के भी लड़का लड़की होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक फैमिली देखो कितनी आगे बढ़ी। अब मान लो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना होता तो क्या होता? सोच के देखो थोड़ा सा, क्या होता? क्या आप इन संसार में आए हुए होते? ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना बच्चों। तो ये किसके कारण है? रिप्रोडक्शन के कारण है। और रिप्रोडक्शन क्या है? जरूरी है कि अर्थ के ऊपर संजीवों का सर्वाइवल हो, लिविंग बींग्स का सर्वाइवल हो। उसके लिए रिप्रोडक्शन क्या है? जरूरी है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी बात है समझ आ गई है, ठीक है। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है एंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है ना बच्चों। और हर एक का जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू पपीज। एंड जो प्लांट्स है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू। जैसे आप कहते हो ना, इसका बीज लगा दो नया पौधा उग जाएगा, तो वो उनमें क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, उसके कारण काफी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे उनके पेरेंट्स के, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात समझ आ गई होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फिर एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
human beings always produce human babies, cats always produce kittens, sunflower seeds always produce sunflower। अब ऐसा तो है नहीं भी लगाओ सनफ्लावर और उग नीम जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जो बीज बोए आपने उसी जाति के प्लांट्स उगेंगे ना, ठीक है, समझ आ गई ना बात बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है। तो बच्चों इसमें क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। तो ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, मदर और फादर नहीं होते, एक ही पेरेंट होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, बिना सेक्स सेल्स के नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये कैसा होता है, किस कारण होता है? तो बच्चों ये होता है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें, ठीक है, जैसे बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोबस एंड फंगस एंड रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ठीक है, यानी इनको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं बच्चों प्लेनेरिया को, एंड फ्रेगमेंटेशन इन सफायरोगायरा। तो ये एग्जांपल्स है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इस रिप्रोडक्शन में जो गैमेट सेल्स होती हैं, गैमेट सेल्स का यूज नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना बच्चों। और बाइनरी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है, कंफ्यूज ना होना, आगे डिटेल के साथ हम इन चीजों को करेंगे। तो आइए अब देखिए मेथड्स कौन कौन से हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यानी नए जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने हैं। तो हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड आते हैं? तो इसमें बच्चों 6 मेथड आते हैं, फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये सारी की सारी बातें डिटेल के साथ करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला जो मेथड है फ्यूजन का। तो बच्चों फ्यूजन क्या होता है कि इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। 2 की जगह हम मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स भी राइट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी कई तरह के होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमानिया हो गया, और काफी सारे जो बैक्टीरियाज हैं उनमें क्या है, फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन यूं पूछ ले कि फ्यूजन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो आप कहोगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फ्यूजन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूजन भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा? एक तो होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो आइए जानते हैं बाइनरी फ्यूजन को। बाइनरी फ्यूजन क्या है? तो बच्चों बाइनरी फ्यूजन क्या है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बाइनरी फ्यूजन में एक ही ऑर्गेनिज्म यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो टूट जाता है किसमें, 2 नए ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जैसे कि अमीबा है बच्चों, ठीक है, और पैरामीशियम है, लेशमानिया है, बैक्टीरिया है, और जो पेरेंट सेल है इनमें वो पहले वो किसमें कि उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, लेंथन्स होता है। लेंथन्स का मतलब न्यूक्लियस 2 हिस्सों में डिवाइड होना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। फिर क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियस में, पहले उसका न्यूक्लियस फैलेगा फिर डिवाइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉलर एमीबा फिर क्या होगा कि जो उसकी साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगी। साइटोप्लाज्म यानी बाहर का जो उसका आवरण है वो डिवाइड होगा और उसके बाद 2 नए अमीबा बनेंगे। देखिए डायग्राम से बताता हूं कैसे होता है बाइनरी फ्यूजन, देखो ध्यान से समझो इस चीज को।
ये अमीबा था, ये इसका न्यूक्लियस है बच्चों। तो ये न्यूक्लियस पहले थोड़ा सा बड़ा हुआ, मोटा हुआ, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने अभी बताया था आपको भाई, ये होता है पहले पेरेंट सेल हो गई, ठीक है, उससे क्या होगा, न्यूक्लियस लेंथेन्स होगा, न्यूक्लियस लेंथेन का प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होगा मेरे साथियों, न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, ये बाहर का जो आवरण है, इसका ब्रेकडाउन होगा और इससे दो नई डॉटर सेल्स मिलेगी, ठीक है, यानी दो नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो बाइनरी फिजन ये होता है अमीबा में, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बाइनरी फिजन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होता है इसी तरह ही। सबसे पहले इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो किसमें, एक तो माइक्रो न्यूक्लियस होगा, एक मैक्रो न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे। इन दोनों न्यूक्लियस में के अंदर क्या होगा कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो डिवाइड होगा माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद क्या है कि वहां से, यहां देखो, ये नई जो ग्रूम है वो फॉर्म होगी, नई ग्रूम्स बनेगी, ठीक है, और यहां से एक माइटोटिक स्पाइंडल भी बनेगी। उसके बाद धीरे धीरे इसकी दो बॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी, न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगा और उससे दो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ये 5 स्टेप है बच्चों, ठीक है, इनको दिमाग में बिठा लेना पैरामीशियम के लिए। नेक्स्ट साथियों, जो हम बात कर रहे थे बाइनरी फिजन इन लेशमानिया, ठीक है, तो लेशमानिया में भी इसी तरह से होता है भाई। सबसे पहले देखो ध्यान से भाई, यहां देखो उसकी बॉडी बनना स्टार्ट होती है, उसमें न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा फैलता है, फिर इसके न्यूक्लियस कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 न्यूक्लियस से इसकी बॉडी भी कितनी बनेगी, डबल बनेगी। तो ये बाइनरी फिजन होता है लेशमानिया में। अब आप कहोगे कि सर ये लेशमानिया क्या है, तो बच्चों लेशमानिया है एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, इट इज ए पैरासाइट, ये एक पैरासाइट नेचर का है, विच कॉज ए डिसीज, जिसके कारण एक डिसीज होती है, बीमारी होती है, जिसको कहते हैं काला अजहर, ब्लैक फीवर। अब क्वेश्चन पूछ ले भाई, काला अजहर और ब्लैक फीवर किसके कारण होता है, काला अजहर और ब्लैक फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप कहोगे लेशमानिया रिस्पॉन्सिबल है सर। फिर नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन क्या होता है बच्चों, इन मल्टी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सप्लिट्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। ये कहता है कि मल्टी फिजन में एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म काफी सारी जो नए ऑर्गेनिजम्स है उनमें टूट जाता है, और वो भी एक ही समय में, ठीक है। उसके बाद तो जैसे कि इसमें जो नई नई चीज़ें यूज करेंगे, नाम यूज करेंगे, वो सारे मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देखते जाओ वीडियो को अच्छे से, लास्ट तक देख लेना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे साथियों। और वीडियो अच्छी लगे ना यार, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए बच्चों, जैसे अब ए सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल। ये कहता है एक सिस्ट और एक प्रोटेक्टिव वॉल है, वो सेल के चारों तरफ बनेगी, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के जो शरीर है उसके चारों तरफ एक सिस्ट बनेगी, यानी एक प्रोटेक्टिव वाल बनेगी, ठीक है। और इनसाइड सिस्ट, उसके बाद सिस्ट बनने के बाद न्यूक्लियस क्या होगा, काफी सारे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, और न्यूक्लियस टूटने के बाद वहां से काफी सारी डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगी, और इससे क्या है, काफी सारे नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। अब क्वेश्चन आ जाए कि इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है बच्चों इसका प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम है वो एक बार में 1000 डॉटर सेल्स बना सकता है। और प्लाज्मोडियम में कौन सा फ्यूजन होता है, तो आप कहोगे मल्टीपल फ्यूजन होता है, और एक प्लाज्मोडियम 1000 डॉटर सेल्स बना सकता है, ठीक है बच्चों। और प्लाज्मोडियम है ना, मलेरिया डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम जो कैरिड किया जाता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है, ये किया जाता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा,
ठीक है ना बच्चों। अब आइए आगे इसका देखिए भाई डायग्राम से समझिए भाई, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर की जो लेयर दिख रही है ये सिस्ट वॉल है। इसके बाद यानी जब सिस्ट वॉल बनेगी तो इसमें काफी सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, और काफी सारे न्यूक्लियस बनने के बाद ये जो इसकी सिस्ट वॉल है ये टूट जाएगी, यहां से ये जो छोटी छोटी सेल्स है ये रिलीज हो जाएगी, और इसी तरह से प्लाज्मोडियम काफी सारी संख्या में बन जाएगा। और एक प्लाज्मोडियम से कितने 1000 टोटल सेल्स प्राप्त की जा सकती हैं। अब सेकंड है बच्चों बडिंग। उम्मीद है वो चीजें समझ आ गई। तो अब बडिंग पे चलते हैं। बडिंग वाला इतना टिपिकल नहीं है भाई, आसान सी चीजें हैं, बस पढ़ते जाइए, सब कुछ ईजी है, इतना टिपिकल मेरे साथियों कुछ भी नहीं है। तो बडिंग की बात करेंगे। बडिंग क्या होती है बच्चों? इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज ए बर्ड। ये कहता है कि जो बडिंग का प्रोसेस है उसमें एक शरीर पर छोटा सा पार्ट ग्रो हो जाता है, ठीक है, एज ए बर्ड के रूप में, ठीक है। फिर क्या होता है? विच देन डिटैच एंड बिकम ए न्यू सेल। उसके बाद वो उस बॉडी से अलग हो जाता है और नए ऑर्गेनिज्म के रूप में उभर कर सामने आता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में पेरेंट हाइड्रा होगा, उससे क्या होगा? उसमें बड फॉर्म होगा सबसे पहले, फिर नया हाइड्रा बनेगा, और फिर क्या होगा? न्यू हाइड्रा सेपरेट होगा। यीस्ट है बच्चों, पेरेंट यीस्ट होगी, वो बड फॉर्म करेगी, बड फॉर्म करने के बाद बड निप्ड ऑफ होगा, उससे नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। और एक क्या है? उससे दूसरा बड रिमेन अटैच्ड, और एक में तो ऑफ हो जाएगा, बड अलग हो जाएगा, एक में बड क्या होगा? अटैच्ड रहेगा, और वो एक लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट फॉर्म करेगा, यानी काफी सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो फॉर्म करेगा बच्चों। जैसे कि अब देखिए डायग्राम से, ये हाइड्रा का है, ठीक है, हाइड्रा है भी, हाइड्रा के फॉर्म में ये पेरेंट हाइड्रा है, तो यहां बड बनेगा, बड बनने के बाद बड थोड़ा सा ग्रो होगा और ये बिल्कुल इस हाइड्रा के जैसा ही होगा, ठीक है, और पर थोड़ा छोटा होगा। उसके बाद ये बनने के बाद ये इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रा क्या करता है बच्चों? रिप्रोड्यूस करता है। जैसे यीस्ट की बात करते हैं मेरे साथियों, यीस्ट में क्या होगा? न्यूक्लियस और वैक्यूल्स होते हैं, तो न्यूक्लियस और वैक्यूल्स के इसकी बॉडी डबल होने लगती है, फिर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, ये देखो यहां एक न्यूक्लियस तो अलग हो गया, सॉरी एक डॉटर सेल तो क्या हो गई? डीअटैच हो गई, ठीक है, जो मैंने बताया था, इससे नई डॉटर सेल बन गई। और फिर यहां देखो, यहां इस पे ध्यान से देखो, ये रिमेन अटैच रहेगा और यहां से नई नई सेल बनेगी और एक बड़ी सारी चेन बन जाएगी इनकी, ठीक है। इसको कहते हैं बड फॉर्मेशन, ध्यान रख लेना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है आपका? स्पोर फॉर्मेशन। और ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये क्या होता है भाई? ध्यान से देखो, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड, उनको हम कहते हैं स्पोर्स। कि इस स्पोर फॉर्मेशन में पेरेंट जो प्लांट है वो 100 के बराबर माइक्रोस्कोपी यानी छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव जो इकाइयां हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। और जब ये स्पोर के मतलब स्पोर जब ब्रस्ट होता है, फिनिश होता है, टूटता है, ठीक है, उस टाइम जो ये स्पोर्स हैं स्प्रेड आउट हो जाते हैं बाहर की तरफ एयर में, ठीक है। और जब इनको लगता है भी अब कंडीशन अच्छी है तो ये क्या है? वापिस धरती पर आ जाते हैं और नए प्लांट्स के रूप में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं भाई प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। समझ गए ना? जैसे फूल का कोई पौधा है, उसके ऊपर क्या है? छोटे छोटे मतलब बीज से लगे हुए होंगे, और वो जैसे ही बीज धरती पे गिरेंगे तो वो सेपरेटली क्या है? नए नए उगने लग जाएंगे। जैसे बच्चों राइजोपस फंगस है, राइजोपस फंगस हो गई, ब्रेड मोल्ड हो गया, यानी जब ब्रेड खराब होती है तो उसके ऊपर जो छोटी छोटी फंगस आती हैं, वो फंगस किस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है बच्चों? तो वो फंगस रिप्रोड्यूस करती है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। और जो पेनिसिलियम फंगस है, पेनिसिलियम फंगस भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या करती है बच्चों? रिप्रोड्यूस करती हैं,
ठीक है। और जो एंटीबायोटिक ड्रग बनी थी पेनिसिलिन वो किससे बनी हुई है? पेनिसिलियम फंगस से। अब क्वेश्चन आ जाए कि पेनिसिलिन ड्रग किससे बनी है, तो वो बनी है पेनिसिलियम फंगस से। बच्चों ध्यान रख लेना भाई, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से कहीं दिक्कत आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ये स्पोर फॉर्मेशन देख लो आप लोग, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो इस तरह के देखो ये छोटे छोटे बर्ड्स बन जाते हैं उनमें, ठीक है, स्पोर्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलने के बाद ये छोटे छोटे धरती पे गिर के क्या है, जर्मिनेट हो जाते हैं। और ये जो वॉल दिख रही है इसको कहते हैं स्पाइरेंजियम, ठीक है। और ये जो इसका स्टेम दिख रहा है इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। और ये जो इसके नीचे वाली जड़ें हैं, ठीक है, इनको कहते हैं राइजोइड्स। अब बच्चों की जो स्पोर फॉर्मेशन का मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है। किसके द्वारा ये किया जाता है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। फंगी में कौन कौन सी? मकर और राइजोबस फंगी में स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। अब नेक्स्ट है मेरे साथियों रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म, इससे नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, उसके शरीर के हिस्सों से ही, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। जैसे एग्जांपल है प्लेनेरिया हाइड्रा, प्लेनेरिया हाइड्रा, ठीक है। इसमें क्या होती है बच्चों कि जो प्रोसेस ऑफ ये एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नए ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इसमें क्या है बच्चों? सेल्स ऑफ कट बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड रैपिडली टू मेक ए बॉल ऑफ सेल। तो आइए इस चीज को समझिए, बॉल ऑफ सेल क्या होती है। जैसे मैंने कहा भी ये एक हमारे पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के जो बॉडी पार्ट्स है वो 3 हिस्सों में टूटेंगे, यानी बॉल सेल्स में टूट जाएंगे। उसके बाद इस पार्ट से नया जो प्लेनेरिया बनेगा, इससे भी नया प्लेनेरिया, इससे भी नया प्लेनेरिया बनेगा, ठीक है। इस तरह से 3 प्लेनेरिया, एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे बच्चों? 3 प्लेनेरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। और इसी तरह से हाइड्रा है वो भी रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। इसी तरह से हाइड्रा भी क्या करता है बच्चों? रिप्रोडक्शन करता है। और हाइड्रा तो हमने पीछे भी पढ़ा था। पीछे कौन से मेथड से पढ़ा था भी हाइड्रा को? तो पीछे बर्डिंग से भी पढ़ा था। हाइड्रा 2 मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक तो बर्डिंग से और एक रीजनरेशन से, ठीक है ना मेरे साथियों। उसके बाद जो बात करनी है हमें नेक्स्ट, प्लेनेरिया की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे बच्चों फ्रेगमेंटेशन की। किसकी बात करेंगे? फ्रेगमेंटेशन की। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है भाई? तो इसमें ध्यान से पढ़ो। the breaking up of the body of a simple multicellular organism, कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी बॉडी का टूटना, ब्रेक होना इनटू 2 पीसेज ऑन मैच्योरिंग, बड़ी होने पे 2 पीसेज में टूट जाना, और ईच ऑफ देम सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। 2 ऑर्गेनिज्म में टूट जाएगी और 2 ऑर्गेनिज्म उससे मिलेंगे, वो पूरी तरह से डेवलप होंगे। जैसे स्पाइरोगायरा हो गया और एनिमोन्स हो गया, एनिमोन्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो स्पाइरोगायरा है ना वो क्या है? ग्रीन फिलामेंटस एल्गी प्लांट है, ठीक है। कहां पाया जाता है ये प्लांट? पॉन्ड्स में, लेक्स में, ठीक है, या स्लो मूविंग जो स्ट्रीम्स हैं उनमें स्पाइरोगायरा पाया जाता है। और ये क्या करता है फिलामेंट बच्चों? इसका जो फिलामेंट है वो 2 या ज्यादा फ्रेगमेंट्स यानी मेंचुरेशन में टूटेगा, और उसका जो ईच फ्रेगमेंट है, प्रत्येक जो डॉटर सेल है वो स्पाइरोगायरा, नए स्पाइरोगायरा के रूप में उभर कर सामने आएगा, ठीक है। जिसको जो मैच्योर स्पाइरोगायरा टूटेगा ना, ठीक है ना बच्चों, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। समझ गए मेरी बात? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड होगा? फ्रेगमेंटेशन। कौन सा मेथड होगा? फ्रेगमेंटेशन। और जो एक स्पाइरोगायरा फिलामेंट है उससे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू 3 नए स्पाइरोगायरा मिल सकते हैं। कितने?
3 नए स्पाइरोगायरा मिल सकते हैं मेरे साथियों। और यहां क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में। तो फिजन में एक जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो 2 या ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स में टूट सकता है, पर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म 2 या ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स में टूट सकता है। भाई समझ आ गई बात? क्योंकि जो हमने बात की थी किसकी, फिजन की, तो फिजन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। फ्रेगमेंटेशन जो हमने मेथड डिस्कस किया ये होता है बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। यूनिसेलुलर का मतलब जो एक ही प्रकार की सेल से बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर का मतलब काफी सारी सेल से, अलग अलग तरह की सेल से मिलके बने हुए हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जैसे फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस ध्यान से देख लो बच्चों, ये डायग्राम है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि यहां जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं आप लोगों के लिए फ्रेगमेंटेशन में, कि एक जो हमारे पास स्पाइरोगायरा है, ये स्पाइरोगायरा, एक स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी प्लांट होता है। तो इसमें जब मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन अप्लाई होता है तो एक स्पाइरोगायरा से 3 फ्रेगमेंटेशन होते हैं, यानी 3 नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, कितने नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं बच्चों? 3 नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, ये स्पाइरोगायरा है आपका, ग्रीन कलर का होता है। पॉन्ड्स, लेक्स और जो धीरे धीरे नदियां चलती हैं उनमें पाया जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है बच्चों, अब आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है बच्चों? इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, यानी ओल्ड प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे नए ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गई, लीव्स हो गई, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प के जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है, नया प्लांट जर्मिनेट होता है स्टेम से, रूट से, लीव से। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? ग्रीन ग्रास हो गई, घास हो गई, घास की जो नाड़ियां हैं देखो आगे से आगे चलती रहती हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइलम, मनी प्लांट, मनी प्लांट को आप कट करके लगा दो, सिर्फ उस पे एक पत्ता होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे उसको वाटर में रखोगे 5-7 दिन में उसकी जड़ें आपको ऑटोमेटिकली चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद हो गया पोटैटो, गवावा, ठीक है, ओनियन, बनाना, गार्लिक, यानी गार्लिक का मतलब क्या है? लहसुन, वाटर हाइसिन, टुलिप, मिनट, स्ट्रॉबेरी, लिली, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं कौन से प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। किससे करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करते हैं बच्चों। ठीक है, समझ आ गई बात भाई? इतनी उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये छोटी छोटी जो बातें थी आपको बतानी थी, इन्हीं के साथ जो हमारे मेथड्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक एग्जांपल देख लो पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बच्चों। तो यहां देखो ध्यान से कि यूजिंग प्लांट कटिंग टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स। जैसे देखो ये कोई प्लांट का तना ले लिया, इन्होंने काट लिया भाई, ठीक है, इसको आगे से थोड़ा टेढ़ा काट दिया और मिट्टी में गाड़ दिया, तो ये धीरे धीरे जलने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, इसके पत्ते हैं वो नए बनने लग जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है भाई। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्यों? इस बार बच्चों हमें VLDA एंट्रेंस एग्जाम जो 2021 का है उसको हर हालात में क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि आगे हमें मौका नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th मेडिकल होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को दबा देना। PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और
अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में दो दो अच्छी अच्छी लाइनें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।